हमने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें एक हमने बताया कि ऑपरेशन के बाद पाइल्स के मोकों का ऑपरेशन या हेमराइड्स के ऑपरेशन के बाद कितना टाइम लगता है कंप्लीट हील होने में, और एक वीडियो हमने फिशर के ऑपरेशन के बाद भी कितना टाइम लगता है कंप्लीट रिकवरी टाइम कितना लगता है, इस पर हमने वीडियो बनाई। आज हम वीडियो बनाएंगे फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद कितना टाइम लगता है कंप्लीट हीलिंग में, तो इसका आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। फिस्टुला का ऑपरेशन करवाया और आप नॉर्मल अपने पूरा कंप्लीट स्किन टू स्किन कवर बिल्कुल ठीक आ जाए, ये कितना टाइम लेगा ये डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला कौन से वाला है। अगर तो आपका फिस्टुला लो लाइंग है तो उस पर अलहदा टाइम लगता है क्योंकि ऑपरेशन की टाइप ही डिफरेंट होती है। अगर तो हाई लाइंग है तो उसमें क्योंकि 1 स्टेज प्रोसीजर नहीं होता, उसमें 2 स्टेज या 3 स्टेजेस में प्रोसीजर करना पड़ता है तो उस पर और टाइम लगता है। या फिर आपका फिस्टुला सिंपल है, सिंपल और सीधा ट्रैक है और सिंगल ट्रैक है, एक ही रास्ता है, एक ही टनल है, तो उस पे ऊपर टाइम और लगेगा, कम टाइम लगेगा। या फिर आपका कम्प्लेक्स फिस्टुला है, 2 या 3 उसमें रास्ते बने हुए हैं, रेमिफिकेशन बनी हुई हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, और कम्प्लेक्स फिस्टुला है, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है, तो और हाई लाइंग फिस्टुला है तो उस पे अलहदा टाइम लगेगा, उस पे ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, जो भी फिस्टुला का ऑपरेट करवाएं, चाहे कम्प्लेक्स हो, हाई लाइंग हो या फिर सिंपल हो, सिंगल ट्रैक वाला हो, दोनों में आप अगले दिन आप चल सकेंगे। 2-3 दिनों में आप नॉर्मल वॉक कर रहे होंगे और फिर विद इन वीक टू 2 वीक्स तक आप अपनी नॉर्मल जो जॉब ज्वाइन कर सकेंगे, जो भी आप काम करते हैं वो कर सकेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं होता। हम सिर्फ इस वीडियो में बताएंगे कि पूरा स्किन टू स्किन कवर, जिसमें कि पेशेंट का अब एक्सपीरियंस होगा कि मैं बिल्कुल निजात पा चुका हूं, मुझे कोई अब रेशा नहीं आ रहा, कोई पानी नहीं आ रहा, स्किन भी बिल्कुल कवर हो गई है। जब इसका मुआयना करवाएंगे, सर्जन से मुआयना करवाएंगे, खुद देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, कोई चीज़ नहीं होगी, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगी। तो पहले हम बताते हैं कि जो सिंपल होता है, सिंगल ट्रैक वाला होता है और एक रास्ता वाला होता है और छोटा होता है, लो लाइंग होता है, उसमें हम क्योंकि फिस्टुलेक्टमी और फिस्टुलाटमी दोनों में से कोई ऑप्शन कर सकते हैं, कोई इसमें धागा नहीं रखते, कोई इसमें स्टेज वाला प्रोसीजर नहीं होता। तो नॉर्मली ये 3 वीक्स से 4 वीक्स या 5 वीक्स तक नॉर्मल ये लग सकता है, अगर तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई रेशा इसका ख़त्म, टाइम से रेशा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टाइम से ब्लीडिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दोनों ये चीज़ें शुरू में हो सकती हैं क्योंकि ज़ख़म ओपन होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम इस पे लगेगा 6 वीक्स लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। सिंपल जो छोटा ट्रैक होता है, हमने ऑपरेट किया, एक हमारे पास आए थे इंजीनियर साहब थे, उन्होंने अपने ऑपरेशन की एक दिन की वीडियो पिक्चर बना के रखते गए और डेट के हिसाब से उन्होंने बड़े मेटिकुलस, एक तो वैसे एहतियातें भी करते रहे, फिर उन्होंने हमारे साथ पूरी पिक्चर शेयर की, रोज़ाना की, हर दिन की एक पिक्चर, उस ज़ख़म की वार्म सेट्स बात लेकर वो लेते रहे। पूरे महीने की उन्होंने पिक्चर शेयर की, तो पूरे 1 महीने में उनका जो फिस्टुला, क्योंकि सिंपल था, लो लाइंग था, वो वीडियो हमने बनाई हुई है उस पिक्चर्स पे कि क्या आउटकम आता है। वो सिंपल था क्योंकि छोटा था, तो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये 3 वीक्स से 6 वीक्स लग जाते हैं। सिंपल जो होता है, कोई सिम्टम्स नहीं रहती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाई लाइंग वाले की, कॉम्प्लेक्स वाले की, 2-3 ब्रांच वाले फिस्टुला की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर क्योंकि 2-3 फिस्टुला होते हैं और लो लाइंग पोर्शन वाले को तो फिस्टुलेक्टमी या फिस्टुलाटमी करते हैं और ऊपर वाले को हम सीट ऑन प्लेस कर देते हैं, तो वो स्टेज प्रोसीजर होता है। फिर देखते रहते हैं कि वो ढीला हो गया है तो अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा टाइट करवा लेते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं उनके ऊपर 3 मंथ्स मिनिमम लग सकते हैं, 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होते हैं, डिपेंड करता है ना कि कौन से वाली टाइप है। ज़्यादा अगर होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और बटक्स के दोनों साइड पे होते हैं, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 साल भी इवन ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है।
तो इस दौरान पेशेंट हिम्मत हार जाते हैं, वो समझते हैं कि अब मुझे ठीक नहीं हो रहा है तो दोबारा हो गया है, लेकिन इतना टाइम लग सकता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक लगते हैं। फिर हम बता दें इतना टाइम सिर्फ उस वक्त के लिए है कि कुछ नहीं महसूस होगा, बिल्कुल ठीक होंगे आप इससे पहले। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर कम्प्लेक्स फिशला भी कराए तो आप फिर अपनी डेली लाइफ में नहीं एंटर हो सकेंगे। हमने 2 दिन पहले एक ऑपरेट किया, पेशेंट ने इस समय कि मैं ऑपरेट कराऊंगा तो मेरी जॉब रह जाएगी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। इसका इंतज़ार करते करते साल 2 साल इंतज़ार किया। अब उनके 2-3 सुराख बने हुए थे और वो दोनों हाई लैंग बने हुए थे। सीटॉन हमें प्लेस करना पड़ा, फिर ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। पहले अगर आप पकड़ लेंगे टाइम कम लगेगा, लेट करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑपरेट अगर हाई लाइन के लिए भी करा रहे हैं, कम्प्लेक्स के लिए भी करा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन योर जॉब विद इन वीक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ता लग जाएगा। इतनी छुट्टियां तो आपको मिल जाती हैं। लेकिन आप इसको बाकी एक्टिविटी आप कर सकेंगे, वॉक कर सकेंगे, 2 हफ्ते के बाद इवन ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं, खाना पीना आपका नॉर्मल हो जाएगा, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकेंगे। ये कंप्लीट टाइम होने में इतना टाइम लग सकता है जो हाई लैंग होता है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप फिस्टुला के अलावा पाइल्स का और फिशर का भी जानना चाहते हैं उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है हमारे चैनल पर। फिस्टुला एक हेमराइड्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें से देख सकते हैं, और फिशर पे कितना टाइम लगता है वो फिशर वाली प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।